तो हम बात कर रहे थे टोपोलॉजीज के बारे में, ठीक है। टोपोलॉजीज क्या होती है बेसिकली, लाइक हम किस प्रकार से अपने लाइक नेटवर्क्स को जोड़ेंगे या कंप्यूटर्स को कैसे किस तरीके से जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, द फिजिकल टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच अ नेटवर्क इज लेट आउट फिजिकली, ओके। जिस प्रकार से जो हमारा नेटवर्क है उसे हम फिजिकली जैसे जिस प्रकार से रखते हैं या जिस सिस्टम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजीज, ओके। सो सिंपली इसमें हम बात करेंगे चार प्रकार की टोपोलॉजी के बारे में, जो होगा अपना मैश, स्टार, बस एंड रिंग। इसमें हम देखने वाले हैं कि हम अपने सिस्टम को किस प्रकार से जोड़ते हैं उसमें, ओके। सो फर्स्ट बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की, ओके। और मैश से पहले बात करना चाह रहे थे हम बस के बारे में, क्योंकि बस जो है सबसे इजीएस्ट वे है। और मैथ्स भी इजी है, बट बस से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ऐसे एग्जैक्टली काम क्या इसका है, ओके। तो हमने उस दिन बस देखा था थोड़ा बहुत, बट फिर देख लें एक बार। अब बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट वन केबल एक्ट एज अ बैकबोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक केबल होती है जो बैकबोन की तरह काम करती है आपकी, इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपकी एक केबल है, और ये आपका मेन सर्वर मान सकते हैं, यहाँ पे आपका सीपीयू मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मेन फ्रेम, ठीक है। तो इससे आपकी एक केबल गई है, और इसमें इसे हम बोल सकते हैं कि बैकबोन है वो उसका, आपका नेटवर्क का बैकबोन की तरह ये वर्क करेगा। क्योंकि जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, जो कुछ भी है, सिर्फ यहीं से आ रहा है मोस्टली डेटा आपका। और सभी लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि स्टेशन वन है, सेकंड है एंड थर्ड है। ये सब डिपेंडेंट किस पे है, जस्ट इसी लाइन पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ दैट नेटवर्क, ओके। सो बहुत सिंपल डेटा है ये। इसे हम पढ़ते हैं कि हमें लिखना क्या है, समझना किसमें, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी पहले समझते हैं, इट इज अ मल्टी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बैकबोन है, तो वहां पे मल्टी पॉइंट्स पर कनेक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट थिंग, ओके। एंड लिखा है वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज अ बैकबोन। हमने देख लिया कि एक लॉन्ग केबल है जो बैकबोन की तरह वर्क कर रही है, टू अ लिंक, टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द नेटवर्क, बिल्कुल सही है। नोड्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइन इन द टैब्स। इसमें जो होता है, इसमें दो चीजें हैं। जो इसमें बैकबोन आपकी लाइन होगी, लाइक यहाँ पे टैब लगे होंगे, उसे हम टैब बोलेंगे, जहाँ पे कनेक्शन बन रहे होंगे आपके। जो आपकी बैकबोन वाली लाइन होगी, जो केबल होगी, उसमें जो होगा जहाँ कनेक्शन बना है उसे टैप बोलेंगे। और जहां से हमारा जो स्टेशन ऐड हो रहे हैं, जो हमारे पीसी ऐड हो रहे हैं, उसे हम बोलेंगे ड्रॉप लाइन, ओके। तो इस तरह से कनेक्टेड होता है, सिंपल। तो इसमें हम समझ गए कि टैप क्या होता है एंड ड्रॉप क्या होता है। टैप होगा जो आपकी लाइक मेन मेन लाइन होगी, मेन केबल होगी, उसमें बोलेंगे टैप। इससे इसमें जो भी कनेक्शन बन रहे होंगे वो होगा आपका टैप। और जिससे आपका सिस्टम कनेक्ट हो रहा होगा, जिससे वो केबल ड्रॉप हो रही है, उसे हम बोलेंगे ड्रॉप, ओके। इजी है। पूछ सकता है आपसे इसमें कि हाँ, जैसे कि बस लाइन, लाइक बस टोपोलॉजी के अंदर अगर हम कनेक्शन बनाते हैं या लाइक कनेक्ट कर रहे हैं किसी पीसी को इस तरह से सिस्टम में, तो इसमें टैप क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा, बट हम लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अ ड्रॉप लाइन इज अ कनेक्शन रनिंग बिटवीन द डिवाइस इन द मेन केबल, बिल्कुल सही है। मेन केबल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें ड्रॉप होता है। अ टैप इज अ कनेक्टर दैट आइदर splice into the main cable or punctures the sitting, okay, sitting। तो सिंपल है, समझ गए इसको, क्योंकि इसमें टैप क्या होता है एंड ड्रॉप क्या होता है। टैप वही है जो आपका, जिसमें हम उसमें पंचर करते हैं मेन केबल के अंदर में, दैट इज कॉल्ड योर टैप। और ड्रॉप होता है जो हम वहां से कनेक्ट कर रहे हैं। सिंपली इसको ज्यादा से पढ़ना नहीं है आपको। अ सिंगल ट्रेवल अलोंग द बैकबोन, सम ऑफ द इट्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द हीट, देयरफॉर इट बिकम्स वीकर एंड वीकर ट्रेवल्स। लेकिन आपको इतना लिखना नहीं होगा, ठीक है। सिंपली आप बस में इतना लिख सकते हैं, इट इज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। इसमें एक हमारी लाइक मेन केबल होती है जिसे हम बैकबोन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं। और उसमें एक ड्रैप एंड एक टैप कनेक्शन होता है इसमें, जिससे हम कनेक्ट करते हैं उसको। नोड्स आर कनेक्टेड बाय द बस केबल बाय ड्रॉप एंड टैप, ओके, सिंपल। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इंक्लूड्स ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, क्योंकि ये बहुत इजी होता है इंस्टॉल करना इसको, क्योंकि कोई भी कर सकता है। सिंपली हमारा एक मेन कनेक्शन था और इसमें हमें जस्ट ऐसे कनेक्ट करने थे बहुत सारे पीसीस को, या नेटवर्क बनाने थे। तो यह आपका इससे कि कनेक्ट करने में या इंस्टॉल करने में बहुत आसान होता है, ठीक है। बैकबोन केबल कैन बी लेड अलोंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ। जो कि बैकबोन केबल है
वो along the most efficient path, बिल्कुल सही है, सिंपली मतलब हो जाता है। देन कनेक्टेड टू द नोड्स बाय ड्रॉप लाइन ऑफ वेरियस लेंथ, सिंपल चीज है। ड्रॉप लाइन जो है आपकी वो वेरियस लेंथ की हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे कि यहाँ पर है, अभी हमारा स्टेशन वन यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, स्टेशन वन को यहाँ पर कर दिया अगर हमने, तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पर। तो अब जो आपकी ड्रॉप लाइन हो गई वो कितनी हो गई, इतनी बड़ी हो चुकी है, तो यहाँ पे जो आपकी ड्रॉप लाइन होगी वो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। ओके, सो ये बोला गया कि ड्रॉप लाइन ऑफ वेरियस लेंथ, ओके, हो सकती है। इन दिस वे अ बस यूजेस लेस केबलिंग देन मैश और स्टार टोपोलॉजी। अभी पढ़ेंगे मैश के बारे में। तो इसमें क्या है, जो बस टोपोलॉजी है वो मैश और स्टार टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें हमें कम केबल का यूज करना पड़ता है, इसलिए इसे हम एफिशिएंट भी बोल सकते हैं। इन अ स्टार फॉर एग्जांपल 4 लीटर, इसके बाद पढ़ा नहीं हमने, ठीक है, स्टार हम देखेंगे इसके बाद में, तो उसमें भी अभी देखते हैं। तो नॉर्मली कहेंगे कि इसको इंस्टॉल करना, जैसे जो मैं यहाँ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ उसको आप देखिए, इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि जो इसके लाइक एक ही केबल होती है जिसे हम बैकबोन बोलते हैं, उसको लेट लाइक लगाना along द मोस्ट एफिशिएंट पाथ से करते हैं, ठीक है। द कनेक्ट देन कनेक्ट टू द नोड्स बाय ड्रॉप लाइन एंड वेरियस लेंथ ऑफ द, लाइक उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है ड्रॉप लाइन की। ओके, इजी है। और बोल सकते हैं इसमें कि इन दिस वे बस यूजेस लेस केबलिंग मैश और स्टार, इन दोनों की अपेक्षा। ओके, तो ये आपके एडवांटेज थे। चलते हैं पहले बैक देखते हैं, ठीक है, स्टार्स देखते हैं, मैच देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ्स और स्टार की बात की थी तो पहले मैथ्स क्लियर कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट टोपोलॉजी पढ़ते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स क्या है? मैथ्स टोपोलॉजी, ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइसेस। ओके, इसमें क्या होता है, एवरी किस प्रत्येक डिवाइस के पास एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है टू द अदर डिवाइसेस। देखिए यहाँ पर, जैसे आपका ये डिवाइस नंबर 1 हो गया, ये डिवाइस नंबर 2 हो गया, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये आपकी डिवाइसेस हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है कि इसमें हर एक डिवाइस के पास एक अपना डेडिकेटेड लिंक होता है टू द अदर अदर डिवाइसेस। ओके, इसका इसके साथ भी है, इस डिवाइस का इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी है, इसके साथ, ठीक है। तो ईच डिवाइस हैज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, हमने जाना था ना, डेडिकेटेड होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन with all other devices, simple, with like to the every other devices. The term dedicated means that links carries traffic only between the two devices। बिल्कुल हमें पता है डेडिकेटेड बोले या पॉइंट टू पॉइंट बोले, इसमें क्या होता है, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं होता, वो जस्ट डायरेक्टली उससे कनेक्ट होता है। ओके, बिटवीन द टू डिवाइसेस इट कनेक्ट्स, सिंपल चीज है, इट्स कनेक्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ द फिजिकल लिंक्स फुल्ली कनेक्टेड टू द mesh network with n nodes। We first consider that each node must be connected to every other node। Okay, सिंपल चीज है। अगर हमें लाइक फाइंड करना है नंबर ऑफ फिजिकल लिंक्स के बारे में, ठीक है, नंबर ऑफ फिजिकल लिंक्स, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, लाइक फर्स्ट कंसीडर दैट ईच नोड हैज मस्ट बी कनेक्टेड टू द एवरी अदर नोड। यहाँ पर जो है आपके लाइक डिवाइसेस जितने भी हैं उनके प्रत्येक नोड जो है सभी डिवाइसेस से कनेक्ट होने चाहिए। फर्स्ट हमें यही देखना है, इस तरह से, इसके 2 है, इसके 3 है। अब देखिए इसके भी 3 नोट्स आ रहे हैं, इसके भी 3 जा रहे हैं, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, इस तरह से। ओके, तो आपका मैच जो है लाइक उसका आपको आप फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो लाइक एक लिंक के द्वारा सभी डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं आपस में। अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। The use of dedicated links guarantees that each connection can carry its own data load। Okay, डेडिकेटेड लिंक्स होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गारंटी मिल जाती है हमको दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। ओके, सिंपल है। यहाँ पे जो हमारे डेडिकेटेड कनेक्शंस हैं तो हमारे इसके बीच में और इसके बीच में जो डेटा फ्लो हो रहा है लाइक वो लाइक सिर्फ इन दोनों के बीच में डेटा फ्लो हो रहा है और लाइक बहुत स्पीड से होगा। और जो उसमें हम बात करते हैं उसकी एफिशिएंसी की, तो वो लाइक इंक्रीज आएगी इसकी यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी अनदर नेटवर्क नहीं है। जैसे कि हमारा बस में था तो वहां पर एक केबल के ऊपर बहुत सारे कनेक्शंस थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है
कि द यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स गारंटी दैट द ईट कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा, ओके, करेगा लोड। दस लाइक इस प्रकार क्या होता है, eliminating the traffic problems that can occur when links must be shared by multiple devices। बिल्कुल यहाँ पे क्या करें, जब ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ जाती है, जब क्या होता है, लाइक occurs when links must be shared by the multiple devices। इस प्रकार से जैसे कि हम सिंपली ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को अपने कम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं हमारे पास। और अगर लाइक मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अपने ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये आपका एडवांटेज है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रत्येक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या होता है, एक डेडिकेटेड लिंक होता है, जिससे अपना डेटा फ्लो इजिली हो जाता है। सेकंड देखते हैं, अमर्स टोपोलॉजी इज रॉबस्ट, ओके। यह रॉबस्ट मतलब बहुत लाइक इफेक्टिव होती है, या मतलब बहुत बोल सकते हैं कि अच्छे से कनेक्टेड होती है, ओके, रॉबस्ट होती है, ठीक है। इफ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल, अगर इसमें से कोई एक लिंक जो है लाइक किसी काम में नहीं है, उसकी केबल खराब हो गई है या कुछ ही प्रॉब्लम आ गई, अनयूजेबल है, इट डज नॉट इनकैपेसिटेट कैपेसिटेड, ओके, द एंटायर सिस्टम, ठीक है। तो लाइक इस पे कोई सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर एक आध आपकी लाइक लिंक खराब हो जाए इसमें से, तो आपको कोई भी ज़्यादा इशू नहीं आने वाला उसमें सिस्टम में। आपकी जो टोपोलॉजी है या जो आपके कनेक्शंस है वो अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। सो इसका कहने का मतलब यही है। तो अपना जो एडवांटेज था फर्स्ट क्या था, कि इसमें जो डेडिकेटेड लिंक है वो आपका एडवांटेज है, जिसकी मदद से आपका जो डेटा है लाइक उसमें कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और आपके जो डेटा है इजिली लाइक शेयर हो जाएंगे। और सेकंड है कि इसमें लाइक जो टोपोलॉजी है वो बहुत रॉबस्ट है, यानी कि इस पे हम लाइक बिलीव कर सकते हैं, या लाइक ये आपकी लाइक बहुत कॉन्क्रीट है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें आपका कोई भी एक लिंक खराब होता है, अनयूजेबल होता है, तो आप लाइक तब भी वो आपका सिस्टम जो है अच्छे से काम करेगा, ठीक है। उसके कैपेसिटी में उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थर्ड देखते हैं, देयर इज द एडवांटेज ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी। इसमें क्या है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का एडवांटेज भी ये है। व्हेन एवरी मैसेज ट्रेवल्स अलोंग अ डेडिकेटेड लाइन, जब लाइक इसमें क्या है, हमारा कोई भी मैसेज होगा तो किससे जा रहा है, डेडिकेटेड लाइन से जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो अपना मैसेज है यहाँ पे हर एक के लिए क्या है, डेडिकेटेड लाइन बना हुआ है यहाँ पे। तो इससे अपनी क्या सिक्योरिटी जो है इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें बीच में कोई बाईपास नहीं कर सकता, ओके। सो क्या कर रहे हैं, एडवांटेज ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी व्हेन एवरी मैसेज ट्रेवल्स अलोंग अ डेडिकेटेड लाइन, जब लाइक सभी मैसेज जो है एक डेडिकेटेड लाइन से ट्रेवल हो रहे हैं। ओनली द इंटेंडेड रिसिप्टेंसी, जो मतलब उसके लिए एक रिसिप्टेंस है जिसको हम भेज रहे हैं, सिर्फ वही इसको डेटा को देख सकता है, ओके। फिजिकल बाउंड्रीज प्रिवेंट अदर यूजर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू द बाउंड्री, सिंपल चीज है। फिजिकल बाउंड्रीज प्रिवेंट अदर यूजर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस ऑफ द मैसेज। फिजिकल बाउंड्रीज एक वही चीज है कि हम इसमें डेडिकेटेड लिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उससे अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज कर पा रहे हैं, और कोई भी थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इस पॉइंट का ये मतलब है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में एक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेटर इजी। इसमें जो अपना फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन होता है और फॉल्ट आइसोलेशन होता है वो भी इजी हो जाता है, ओके। ट्रैफिक कैन बी routed to avoid links with the suspected problems. This facility enables the network manager to discover the precise location of the fault and the aids, okay। तो फोर्थ पॉइंट हो गया अपना क्या, इसमें हम जो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन है उससे हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बिल्कुल प्रिसाइज प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द फॉल्ट, ओके, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट अपना ये हो चुका है। आपको इसमें 4 पॉइंट नहीं याद करने, आप 3 पॉइंट याद कर लेंगे, बहुत है काफ़ी आपके लिए, ठीक है। आपके अगर थ्योरी एग्जाम भी है उसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा, लाइक इतना आप लिख के आते हो आपको अच्छा खासा नंबर मतलब पूरा हो जाता है, ठीक है। 4 लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको 3 याद कर लें आप। अगर 3 नहीं, आपको 2 याद है, आप 2 भी लिख दें थोड़ा बन अच्छे से, ठीक है, एक मैनर में। जैसे फर्स्ट में क्या दिया था अपना, इसमें वही है कि अपना जो डेटा है उसमें लाइक गारंटीड है, क्योंकि उसमें एक डेडिकेटेड लिंक होती है, कोई भी ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकंड है कि ये रोबस्ट है, इसमें लाइक हम लाइक इसमें बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक आध लाइक इसमें कनेक्शन खराब हो गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कनेक्शन खराब होने से। एंड थर्ड बात करते हैं, प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं,
और इसमें कोई भी थर्ड पर्सन कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट बात की थी हमने, क्योंकि इसमें हम फॉल्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द फॉल्ट एंड इट्स ओके। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। Disadvantages of the mesh are related to the amount of cabling because every device must be connected to the other device. तो डिसएडवांटेज क्या इसकी है, देख पा रहे हैं इसमें साफ साफ हम, केबलिंग। ओके, क्योंकि इसमें देखिए हर एक डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है, इसमें कितने सारी केबल्स जा रही हैं ना। लाइक अगर 2 मीटर्स की केबल ले लेते हैं तो एक दो लाइक देख सकते हैं आप। सो इसमें जो आपकी केबल है ज़्यादा यूज होने वाली है, डिसएडवांटेज में आ रहा है amount of cable because every device must be connected to the other devices. Okay. सेकंड देखते हैं, इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन आर डिफिकल्ट। इसका इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन जो है वो डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस्ड है ना ये। एक कनेक्शन दो कनेक्शन, अगर आपके पास ऐसे 10 पीसी दे दिए जाए और आप कहा जाए कि लाइक ये आपके पास 10 नोड्स हैं और इन सबको आप कनेक्ट कीजिए, तो आप लाइक भूल जाएंगे, आप लाइक कुछ ना कुछ आपको इशू हो जाएगा, लाइक प्रॉब्लम हो जाएगी आप करने में। क्योंकि ऐसे नोट्स को हर एक से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसका हर एक से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इंस्टॉलेशन में लाइक डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। थर्ड बात करते हैं कि इसमें जो आपकी वायरिंग होती है वो बल्क में हो जाती है। लाइक वायरिंग कैन बी ग्रेटर देन द अवेलेबल स्पेस। आपका अगर स्पेस कम है कहाँ पर, से वॉल्स में, लाइक आपकी दीवार में, आपके सेलिंग्स में और आपके फ्लोर्स में, अगर वहाँ पे स्पेस कम है तो वहाँ पर हमें उसमें अकोमोडेशन में उसको वहाँ पे रखने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि इतनी सारी केबल्स हैं और आप उसको कहीं से भी ले जा रहे होंगे ना, तो अगर आपके पास 50 या 10 पीसीज हैं, आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा केबल हो जाएंगे आपके। और इसमें वही बोल रहा है कि इसमें जो बल्क वायरिंग कैन बी ग्रेटर देन द अवेलेबल स्पेस, जो आपका स्पेस अवेलेबल होगा वहाँ पे उससे ज्यादा आपकी केबल्स हो जाएंगी, तो उसमें ये भी एक तरह से आपका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है। फोर देखते हैं, द हार्डवेयर रिक्वायर्स टू कनेक्ट ईच लिंक। लाइक लिंक कौन से हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड केबल्स कैन बी प्रोहिबिटेड, लाइक प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव। ओके, हाँ सही बोल रहा है इसमें। जो आपके हार्डवेयर लगने वाले हैं इसको लाइक इनपुट आउटपुट के लिए कनेक्ट करने के लिए, वो भी आपके लाइक एक्सपेंसिव हो सकते हैं। क्योंकि एक पीसी से यहाँ पे हम अगर, हमारे पास कितने पीसी थे, 1 2 3 4, ठीक है, लाइक टोटल 5 हमारे पास है, तो प्रत्येक से कनेक्ट करने के लिए कितना चाहिए, एटलीस्ट n-1 चाहिए हमें, n-1। ठीक है, और कितनी टाइम चाहिए n-1, जितनी आपके पास डिवाइसेस हैं। लाइक अपने पास 5 है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्या हो गया, जो हमें पोर्ट्स चाहिए, यहाँ पे कितने पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट्स लगे ईच डिवाइस, 4 × 5 = 20। अगर ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए 20 डिवाइसेस हो, तो कितने पोर्ट्स चाहिए हमें। लाइक पोर्ट्स आपके एक्सपेंसिव कैसे हो रहे हैं, देखिए आप, ऐसे आपके पास है तो अभी इतने हैं, तो हमें इसे सभी को कनेक्ट करने के लिए इन द मैच, क्योंकि प्रत्येक जो नोड होगा आपका प्रत्येक दूसरे नोड से कनेक्ट होगा, तो टोटल जो पोर्ट्स होंगे एक डिवाइस आपके 19 से कनेक्ट होगा, क्योंकि लाइक n-1 यानी 20-1 प्रत्येक के पास 19 पोर्ट्स होंगे। और ये 19 पोर्ट्स कितने कितने पास होंगे, 20 डिवाइसेस के पास। समझ रहे होंगे आप, 20 डिवाइसेस इंटू 19 पोर्ट्स ऑफ ईच इक्वल्स टू 380 पोर्ट्स। इतने पोर्ट्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो सिंपली इसमें है, जो आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है उस लाइक वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, और इसको इंस्टॉल करना भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और आपकी केबल्स जो ज़्यादा हो जाएंगे उसको लाइक वहाँ रखने में भी प्रॉब्लम आने वाली है, आपके वॉल्स में आपकी सीलिंग्स में उतनी जगह नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका डिसएडवांटेज है मेस का, एंड एडवांटेज आपने देख ही लिया है, सिंपल। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इतना क्लियर है ना आप लोगों को, कोई बोल दो रिस्पॉन्स आ जाए। जी सर क्लियर है। हम्म, और साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाए इसके, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, उसमें एक ही टॉपिक रह गया होगा आई थिंक, एंड सेकंड चैप्टर भी आपका एटलीस्ट खत्म होने वाला ही है, आज ये करेंगे। इसके बाद कल आपके प्रोटोकॉल्स थोड़े होंगे, और एक आध दो प्रोटोकॉल्स देखने के बाद लाइक कल आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके। बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे सर में। आपसे पूछना था कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट पे सर हेल्प करेंगे हमारी। सीएल जैन में रिसर्च प्रोजेक्ट जो बनते हैं वो उतने लाइक वहाँ पे कोई उतना इफेक्टिवली वर्क करता नहीं है।
बट अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लाइक ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। अब जब हम लोग थे वहां पे, तो हमने क्या किया था, हम्म, जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट कर लिया था, इधर उधर देख करके जस्ट थ्योरी वाइज लिख लिया था। तो उतना नॉलेज था नहीं उस हिसाब से। बट अभी यहाँ आने के बाद दिखता है कि हाँ, हमने वहाँ पे गलती कर रखी है। अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम होता है वहाँ पे करने के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ठीक है, बट वहाँ पे लाइक बीएससी में अभी आपके पास टाइम है, तो अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे क्या मिला, तो मतलब सर टॉपिक आप क्या मिला आपको? बिल मैनेजमेंट सिस्टम से। बिल मैनेजमेंट सिस्टम, सीपीपी करना होगा ना? सर पर मैम ने कुछ बताया ही नहीं है कि कोडिंग होगी उसमें, थ्योरेटिकल होगा, किस बेसिस पे होगा, फाइल की लिमिट्स क्या होंगी, कुछ भी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ एक लिस्ट इशू हुई है, उसमें बस वो नेम वाइज उतना टॉपिक लिस्ट हुई बस है। वो उतना ही होता है, उसके आगे वहां पे कोई कुछ नहीं बताने वाला है, ना किसी को कुछ आता है वहां पे। ओहो, बस आप प्रेशर प्रेशर डालेंगे कि आप ये नहीं कर रहे, या आप लोग क्लास आइए, आप लोग ये करिए, बट वहां पे कुछ ऐसा खास होने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते तो हैं, फिर हमारे इंटरेस्टेड पास हैं। तो कॉपी पेस्ट का भी जरिया नहीं है सर, आपके पास तो कॉपी पेस्ट का जरिया तब भी था। हाँ, मतलब तब भी, मतलब जैसे कि हमने ऑनलाइन देखा था और थोड़ा बहुत बना लिया था। तो अभी कोई गाइड नहीं कर रहा क्या? अरुण सर नहीं गाइड कर रहे हैं? सर कोई नहीं गाइड, सर अरुण सर तो अब आना ही छोड़ गए हैं सर, जब जब जाते हैं तब तक हमें तो पढ़ाना छोड़ दिया है उन्होंने। हम्म। अपने डिपार्टमेंट में बैठते हैं वो बस। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको और नंबर सर पूरे नंबर पूरे मिल जाएंगे, अगर आपको लाइक करना है, लाइक अच्छे से अपने समझना भी है कि क्या चल रहा है, तो आप कर सकते हैं, गाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, बता देंगे क्या करना है आपको। लेकिन अगर आपको सिर्फ पास होना है तो बहुत आसान है पास होना। और लाइक इजी है पास होना वहाँ पे। सर थोड़ा बहुत तो आना भी चाहिए आगे के लिए। हाँ, आगे की अगर जानना चाहते हो तो आप जान सकते हैं, ठीक है। उसकी गाइड मिल जाएगी आपको। लाइक कोई भी अगर चाहता है कि कोई प्रोजेक्ट बनाए, तो उसे सीखना तो पड़ेगा ना, सीपीपी वगैरह, लाइक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग यही कर रहे हैं, लाइक अभी सीपीपी पे वर्क किया है। अभी हमारा सेकंड सेम में डेटाबेस बना रहे हैं हम लोग। तो ये सब चीजें सीखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ही है। पूछ लेना आप, ठीक है, व्हाट्सएप पे या कहीं भी ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है, वहाँ भेज दूंगा मैं क्या करना है आप लोगों को। जी। तो सर एक टॉपिक पे 8 लोगों का ग्रुप बनाया है सर, ऐसे हमारी पूरी लिस्ट में 5-6 टॉपिक्स हैं सर जो मैम ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बिल्कुल 5 6 होंगे, जैसे कि जिम मैनेजमेंट होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट होगा, कॉलेज मैनेजमेट होगा, इस तरह हाँ से। सेम यही है जो आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही सेम होता है। तो ठीक है, ये सब तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर देखना, अगर आपको लाइक अभी के लिए अगर टाइम हो आप लोग के पास तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको ग्रुप पे, ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर की कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे और अच्छे से आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेड्स आपकी मतलब B+ या A के आसपास ही आएंगे इसमें, चाहे आप कुछ करें या ना करें। बट एटलीस्ट फाइल जमा कर देना। कितना बार तो हुआ, मैंने फाइल में कुछ लिखा भी नहीं था, तब भी फाइल जस्ट जमा कर दी, नेम डाला ऊपर से, टाइम नहीं था मेरे पास, जस्ट फ्रंट पेज पे नेम डाला और जल्दीबाजी में फाइल जमा कर दी, तब भी मिल जाता है। तो अपने कॉलेज के साथ ऐसा सीन है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा था निमसेट की, तो उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिलता इसके करने के लिए। बस हो गया था मेरा तो। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की तो ये सर आपको, आपने सोच बताई कि खाली फाइल जमा कर दो, सर आप तो यही करो। नहीं नहीं, अभी पकड़े मत जाना बस, क्योंकि जल्दीबाजी में से होता ना, उस टाइम शाहरुख सर थे और एक सर और थे, 2 सर थे। तो मतलब वो लोग जस्ट ऐसे ही एमएससी एमएससी कर रहे हैं वो लोग। तो वहां पे क्या था, जस्ट मैं गया, फ्रंट पेज पे अपना नाम लिखा, फाइल थी, जस्ट बीच में डाल दी, सर ने कहा फाइल जमा होगी, मेरी जमा होगी, तो ठीक है, नंबर मिल गया उसके मुझे। कोई देखता थोड़ी नहीं है। पर आप लोग मत करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, ये सब ट्रिक्स आपके काम में नहीं आएंगी। सो स्टार टोपोलॉजी देखते हैं, सेकंड वन। तो मैथ्स क्लियर हो गया आपको, मैथ्स कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। और जब भी मैथ्स का नाम सुने तो आपके माइंड में ये इमेज आनी चाहिए, ठीक है, मैथ्स के बारे में। और स्टार की बात करते हैं सेकंड। स्टार टोपोलॉजी देखिए एक बार, क्योंकि माइंड में इमेज बन जाएगी आपकी, इस तरह से स्टार टोपोलॉजी काम करती है, ठीक। अब देखते हैं क्या है। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक
only to a central controller। देखिए उसमें क्या था, डिफरेंस समझते रहिए साथ साथ में। यहाँ पर भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन थे, बट कहाँ पर थे, हर एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस के साथ में। बट यहाँ पर भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, बट कहाँ पर है, हर एक डिवाइस का एक सेंट्रल कंट्रोलर से है, जिसे हम यूजली हब बोलते हैं। हब से कनेक्ट किए जाते हैं सभी डिवाइसेस को। ठीक है, लाइक आपको दिखा दें कैसे ये काम करता है। ठीक है, रियल लाइफ में जैसे हमारे यहाँ पे लैब्स हैं, तो यहाँ पर हब के लाइक कैसे होता है, हब कैसे काम करता है देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कि स्टार्ट ऑफ लॉजिक क्या होता है, ईच डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। ये पॉइंट याद रखना, यूजली कॉल्ड अ हब, बिल्कुल हब बोलते हैं उसको। द डिवाइसेस आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू अनदर डिवाइस। यहाँ पर बिल्कुल वही बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट देखिए लाइन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, ऐसे हम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक लाइन और बढ़ाने से बोल सकते हैं, द डिवाइसेस आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली लिंक टू अ वन अनदर लाइक एज अ मैच। तो हमने एक दो लाइन इसमें और बढ़ा दी इस तरह से, तो बढ़ाने में कुछ नहीं है। ठीक है, अनलाइक, देखिए यहाँ पे लिखा भी तो है, अनलाइक मैच टोपोलॉजी। ओके, a star topology does not allow direct traffic between devices। इसमें क्या है, डायरेक्ट डिवाइसेस में ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, हब होता है, जिसमें हमने हब दे रखा है, और इसमें हब से कनेक्ट है आपके। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो ट्रैफिक नहीं होता है उन डिवाइसेस बीच में। द कंट्रोलर एक्ट एज एक्सचेंज, जो कंट्रोलर है वो कैसे काम करता है, एक्सचेंज तरह काम करता है। सिंपल, क्योंकि जो आपका सब डाटा है वो सब कहाँ आने वाला है, आपके मेन कंट्रोलर के पास, इसके पास जो है सब डेटा है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा आपका, एज अ exchange। ठीक है, act as exchange। if one device want to send data to another, it sends the data to the controller, which then relies the data to the other connected device। सिंपल, कितना इजी है। लाइक अगर आपका ये डिवाइस है, अगर एक डेटा सेंड करना चाहता है, क्योंकि यही से कनेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ये डेटा कहाँ देगा, आपके पास भेजेगा, एंड देन इस आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, और लाइक यहाँ से आपका डेटा गया, देन आप इसको सेंड कर सकते हैं इस तरह से। और इसे इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रल कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पर सब डेटा आपका स्टोर है, इस तरह से वर्क करेगा। ओके, सो इट सेंड्स द डेटा टू द कंट्रोलर, एंड देन कंट्रोलर सेंड डेटा टू द डिवाइस। समझ गया, आसान है इतना। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज दिख ही रहा होगा साफ साफ, कि यहाँ पे डेडिकेटेड लिंक्स हैं, और लाइक मैच की तरह ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत सारे आपके डिवाइसेस कनेक्ट है इसमें। इसमें क्या है, आपके डायरेक्टली हब से क्या आपके कनेक्टेड है आपके डिवाइसेस। तो यहाँ पर भी लाइक सिक्योरिटी, आपके सिक्योरिटी से कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका जो डेटा है प्रोटेक्टेड है ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की वजह से। और इसमें डेडिकेटेड लिंक्स हैं, इसमें ट्रैफिक एरर्स नहीं आने वाले। अब पढ़ते हैं क्या है, ठीक है, देखिए। सो स्टार टोपोलॉजी इज लेस एक्सपेंसिव देन अ मैश टोपोलॉजी। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उसमें केबल्स आपकी ज्यादा यूज हो रही हैं। यहाँ देखिए आप, 5 करने में इतनी सारी केबल्स यूज हो रही थी, बट यहाँ पर जस्ट आपके इतनी केबल्स यूज हुई हैं। सो ये क्या होगा, लाइक लेस एक्सपेंसिव है, एज लाइक मैच की तरह, मैच से कम है। ठीक है, इन अ स्टार ईच डिवाइस नीड्स ओनली वन लिंक। बिल्कुल, ठीक है, वन इनपुट आउटपुट पोर्ट टू कनेक्ट इट टू एनी नंबर ऑफ अदर्स। लाइक जितने आपके पास डिवाइसेस होंगे, आपको उतने ही क्या चाहिए, केबल्स चाहिए। हमें एक्स्ट्रा केबल्स नहीं चाहिए, और ना ही एक्स्ट्रा पोर्ट्स चाहिए। हमने यहाँ पे देखा था ना, अगर हमारे पास 20 डिवाइसेस हैं तो क्या करेंगे, 20 डिवाइसेस के लिए n-1 पोर्ट्स लेंगे, और 20 डिवाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 380 पोर्ट चाहिए होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास 20 डिवाइसेस हैं, तो अगर 20 डिवाइसेस के लिए नंबर ऑफ केबल्स जो होगा कितना चाहिए, 20 ही चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एडवांटेज है। तो फर्स्ट तो ये हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर। ओके, इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। कितना इजी है, जस्ट हमारे पास हब होगा, और हमें हर एक अपने डिवाइसेस को उस हब से कनेक्ट करना होगा। सो इट इज लाइक इजी टू इंस्टॉल। थर्ड देखते हैं, फॉर लेस केबलिंग नीड्स टू बी हाउस्ड एंड एडिशंस। ओके, for less cabling needs to be housed and addition moves and deletions involve only one connection between device and the hub। सेम सी बोल रहे हैं यहाँ पे कि लाइक फॉर लेस केबलिंग नीड्स टू बी हाउस एंड एडिशंस मूव एंड डिलीशन इन्वॉल्व ओनली वन कनेक्शन।
सिंपल है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं इसमें, तो हमें सिर्फ एक कनेक्शन की मदद पड़ेगी। डिलीट कर रहे हैं तब भी हम जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो एक को ही हटाना पड़ेगा वहां से। लाइक इसकी तरह नहीं है कि अगर हमको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसे हटाना है यहाँ से, तो एक दो तीन चार केबल्स अपनानी पड़ेगी। उसमें यही बोल रहा है कि अगर हमें उसे मूव भी करना हो तो भी एक चाहिए, डिलीट करना हो ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो सिंपली कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं चाहिए आपको, जस्ट तीन आपके हैं वो इनफ है आपके। ओके, आप देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। One big disadvantage of the star topology is the dependency of the whole topology on one single point। ठीक है, इसको हम एज अ डिसएडवांटेज भी देखते हैं कि जो अपना सभी पीसीज है किस पे है, हब पे डिपेंडेंट है। और अगर हब आपका कोई एरर आ गया इसमें, ये वर्क नहीं कर रहा है लोड की वजह से, तो क्या है, आपके जो सिक्स के सिक्स जो थे पीसी थे, जो कनेक्शन थे, वो सब क्या हो गए, अब काम के नहीं रहे हमारे पास। ओके, सो इसका एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। इफ द हब गोज डाउन द होल सिस्टम विल डेड। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका जो हब है वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपका जो पूरा सिस्टम होगा वो पूरा सिस्टम के साथ डेड हो जाएगा। ऑल्दो आई स्टार्ट स्टार रिक्वायर्स फॉर लेस केबल देन अ मेस। वही चीज बोल रहा है, बार बार आपको सेम चीज रिपीट कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो स्टार रिक्वायर्स लेस केबल देन अ मेस, ईच नोड्स मस्ट बी लिंक्ड टू द सेंटर हब। जो आपके सभी नोड्स हैं वो सेंटर हब से कनेक्शन कनेक्टेड होते हैं। बस अगर आप पॉइंट्स देख लेते हैं ना सही से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप वैसे लिख सकते हैं बना के, इसमें क्या ही बार बार सेम पॉइंट रिपीट कर रहे हैं लोग। लाइक ऑल दो स्टार रिक्वायर्स लेस केबलिंग, हमें इसमें जरूरत नहीं थी इसकी। डिसएडवांटेज मेन यही था कि अगर लाइक ये एक सिंगल हब से कनेक्टेड होता है, अगर आपका हब डाउन हो गया, गोज डाउन, देन द होल सिस्टम विल डेड। ओके, इसमें इन्होंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा कर रखा है। फॉर दिस रीजन ऑफ्टन मोर केबलिंग इज रिक्वायर्ड इन अ स्टार देन इन सम अदर टोपोलॉजीज सच एज रिंग और बस। ठीक है, तो मेन डिसएडवांटेज का यही है। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। एडवांटेज आपको मिल चुके दो तीन, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, केबल्स आपकी कम यूज होती हैं और इजी टू इंस्टॉल होता है। और इसका लाइक मूव डिलीशन एंड ऑल द थिंग्स लाइक हैपेंस बाय वन, सिंपल। तो हमने मैथ्स देखा अभी, मैथ्स कैसे वर्क करती है। स्टार देखा हमने, और बस हम देख चुके हैं। बस में क्या होता है, आपका एक सिंपल लाइक डेडिकेटेड बैकबोन होता है जिससे कनेक्टेड होते हैं। उसमें ड्रॉप लाइन होती है, लाइक ड्रॉप एंड टैप्स होते हैं, ठीक है। ड्रॉप लाइन एंड टैप्स। ड्रॉप लाइन कितनी बड़ी हो सकती है आपकी, और टैप्स आगे कहाँ पर होते हैं, एक जिसके जो आपकी बैकबोन है उसके पास वहां पे होते हैं, ठीक है। एंड इसका एडवांटेज हमने देख रखा था। इसको ये भी इजी टू इंस्टॉल है क्योंकि एक ही बैकबोन होती है इसमें, ठीक है। और कनेक्ट कैसे होती है, ड्रॉप लाइन और लाइक टैप से होती है। एंड ड्रॉप की जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, वेरियस हो सकती है, लाइक कितनी भी लाइक बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है, केबलिंग जो है हमारी लेस केबल्स यूज होती हैं इन कंपेयर टू मैस और स्टार, ठीक है। मैस और स्टार से भी कम केबल्स यहाँ पर यूज हो रही है। In star, for example, four network devices in the same room requires four length of the cable reaching all the way to the hub. Okay, समझ गए ना आप लोग। ये बता रहा हूँ कि जो स्टार है, अगर स्टार टोपोलॉजी आपका हब यहाँ पर है, चार हब लगे हुए हैं और इस रूम में आपको ले जाना है नेटवर्क को, तो आपको उसी साइज के आपको चार केबल्स चाहिए होंगी, इस तरह से ये बोलना चाह रहा है ये। तो इस तरह से एक in a star for example, four network devices in the same room requires four length of cable reaching all the way to the hub। सिंपल है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ड्रॉप लाइन ऑफ वेरियस केबल्स थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लिकेटेड होगा आपको समझने के लिए। अगर आप इसको बैठ के आराम से लिखेंगे ना, आप यहाँ समझा दिया है, सेम एक ही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे बार बार। अभी वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एडवांटेज आपको मिल चुका है पूरा। इसका ये क्या है, डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है इसका। डिसएडवांटेज, किसी ने कमेंट किया टाइम 9:48। सो डिसएडवांटेज देखिए आपके लिखा है, इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन,
अब डिफिकल्ट रिकनेक्शन कैसे हो रहा है इसमें, जॉन, लाइक, देखते हैं। A bus is usually designed to be optimally efficient at installation. It can therefore be difficult to add new devices. Okay, इसमें नई डिवाइसेस ऐड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। क्यों होगी? A bus is usually designed to be optimally efficient at installation.